Hello dear children, today we will continue from page number 33. Name of the chapter is Jungle Safari, Unit 2 of your English reader. With a determined, resolved and calm mind, we started the trek. दृढ़ निश्चय से, शांत मन से, शांत दिमाग से हमने अपनी यात्रा पगडंडी पर शुरू की. ट्रैक मीन्स पगडंडी या जंगल हम कह सकते हैं. काम माइंड मतलब शांत दिमाग से. वी प्रिटेंडेड दैट द नॉलेज ऑफ बेयर्स, पाइथन्स एंड कोबराज बीइंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट्स डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल. प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना. हमने ये दिखावा किया कि भालू, अजगर और कोबरा जो जंगल में उपस्थित हैं, जंगल में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, इस बात का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब कि कोई मैटर नहीं करता ये हमारे लिए कि वो जंगल में है. बट वर वी नॉट फूलिंग आवरसेल्व्स, क्या हम अपने आप को मूर्ख नहीं बना रहे थे? कहने का मतलब यह है कि उन्हें डर तो लग रहा था, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. येस, वी वर स्केयर्ड, बट एट द सेम वी वर एक्साइटेड एंड कीन टू गो अहेड. हाँ, हम डर रहे थे. स्केयर्ड मतलब डरना, लेकिन हम उत्तेजित भी थे, आगे जाने के लिए उत्साहित भी थे. हमारा इंटरेस्ट था आगे जाने में. ऑन द वे वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बेयर्स एंड टाइगर्स. रास्ते में हमने हाथी, भालू और टाइगर के पैरों के निशान देखे. वी सॉ अ वॉच टावर इन द फॉरेस्ट एंड हैड अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम अटॉप द टावर. वॉच टावर मतलब ऊंचाई पर, टावर मतलब ऊंची मीनार. हमने क्या देखा? एक टावर देखा जंगल में, और उस टावर पर चढ़कर हमने जंगल का खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, सुंदर नज़ारा देखा. टायर्ड बट एंथुजियास्टिक वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक. इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक. टायर्ड मतलब थके हुए, एंथुजियास्टिक मतलब उत्तेजित, उत्साहित. थके हुए थे लेकिन उत्साहित थे, और हमारे जो पगडंडी की यात्रा थी, जो हमारी फॉरेस्ट की जर्नी थी, वो ख़त्म होने जा रही थी. इट वॉज़ नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक. अब हमारी यात्रा का अंत हो रहा था, मतलब कि हमारा वापस जाने का टाइम आ रहा था. बट नॉट बिफोर वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स आवर लेग्स इन द कूल वाटर्स ऑफ द लेक. लेकिन जाने से पहले हमने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी टांगों को झील के ठंडे पानी झील के ठंडे पानी में डुबोएंगे. इमर्स का मतलब डुबोना. हमने जाने से पहले डिसाइड किया कि हम अपनी टांगों को झील के ठंडे पानी में डुबोएंगे, मतलब कि उसमें लटकाकर उसमें बैठेंगे और एंजॉय करेंगे. इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी स्वैम्स ऑफ स्मॉल लिटिल फिश इन द वाटर्स अंडर आवर फीट. स्वैम्स बेटा अगेन यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियों का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, समूह होता है, उसे हम स्वैम बोलते हैं. ठीक है. तो बड़ा सुंदर लग रहा था हमें छोटी छोटी मछलियों को देखना, क्योंकि क्या हो रहा था, जब हमने पाँव नीचे लटकाए हुए थे, अपनी लेग्स लटकाई हुई थी, तो वो हमारे पाँव को छूकर जा रही थी, टच होती हुई लग रही थी. अब हमें वो बहुत अच्छा लग रहा था. पानी में आती है ना छोटी छोटी मछलियाँ. नाउ page number 34, the sight of a family of tiger which we spotted just before the end of our journey left us amazed. टाइगर के परिवार का जो दृश्य था, जो हमने देखा अपनी यात्रा ख़त्म करने से पहले, मतलब कि वापस जाने से पहले हमने क्या देखा कि टाइगर की फैमिली को देखा, जिसने हमें हैरान कर दिया. अमेज का मतलब हैरान कर दिया, स्तब्ध करना. The father, the mother and 2 baby tigers all together. और टाइगर की फैमिली में कौन थे? एक तो मदर टाइगर थी, एक फादर टाइगर थे, और उनके 2 बच्चे थे, इकट्ठे थे वो. It appeared as if they had just come out to meet all of us who had come looking for them all the way from Delhi. ऐसा लग रहा था कि हम जो दिल्ली से यहाँ पर देखने आए हैं, नेशनल पार्क को देखने आए हैं, ये स्पेशल हमारे लिए ही बाहर आए हैं, हमसे मिलने के लिए ही ये ऐसे बाहर
आए हैं ताकि ये हमसे मिल सके, हमें ऐसा लग रहा था। With this beautiful sight, my boat journey of the Kanha National Park came to an end. इस सुंदर दृश्य के साथ मेरी बोट जर्नी यानी कि नाव में जो कान्हा नेशनल पार्क देखने की जो यात्रा थी अब वो ख़त्म हो रही थी। It was and will remain an unforgettable experience of my life. यह मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाला अनुभव था जो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई जो वो कह रहा है कि मुझे ये कान्हा नेशनल पार्क की जो जर्नी थी इतनी अच्छी लगी, इतनी ब्यूटीफुल लगी कि मैं इसे कभी भी नहीं भुला पाऊँगा। So dear students, I hope you all have understood this chapter. So read it carefully. We will see you next week. Till then, take care. Thank you.